बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा। और शाहनवाज़ केस के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये ऐसी एक हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट है कि पहले कभी ऐसे केसेस में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई कि किसी मुजरिम को पकड़ना हो और वो चंद रोज़ में पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। ऐसा किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? हमारे साथ शाहनवाज़ के वकील फैसल जट साहब मौजूद हैं जो उनके फैमिली लॉयर हैं। उनसे ही हम पूछते हैं कि ये सारी अपडेट कैसे हुई कि उसका मुजरिम इतनी जल्दी गिरफ्त में कैसे आ गया, ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम हो रहे हैं कि कभी पुलिस ने इतनी जल्दी मर्डर के केस में मुजरिम गिरफ़्तार नहीं किया, तो ये इतना बड़ा कारनामा कैसे हुआ? नहीं, ऐसे किए हैं काफ़ी, पुलिस ने गिरफ़्तार पहले भी किए हैं, लेकिन अक्सर जो केसेस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। ये ख़ास तौर पे हाईलाइट केस था और इस वजह से इसमें उनको जल्दी करनी पड़ी। फिर भी 12-13 दिन तो हो गए थे, उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किया उसको। जी, तो इसमें क्या नई अपडेट है? ये केस जो है वो कैसा चल रहा है? देखिए, केस तो अब ये है कि अभी तो उसकी गिरफ़्तारी पुलिस ने डालने के बाद उसको फिर पेश करेंगे, फिर अदालत फ़ैसला करेगी, गवाहान पेश होंगे, दलाइल होंगे, उसमें देखा जाएगा। फिर जो है कोर्ट जो है डिक्लेयर करेगी मुजरिम। ये किस जगह पे मीडिया पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ के नाम चल रहे हैं। कभी कोई कह रहा है इस्लामाबाद से पकड़ा गया, कोई पिंडी से, कोई फैसलाबाद से। तो आप बताएंगे कि ये किस जगह से बरामद हुआ, किस दिन हुआ और किस सिचुएशन में हुआ? देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कहाँ से पकड़ा गया। अभी जो इशू मेन है कि वो पकड़ा गया है, ये एक मेन चीज़ है। क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली थी उसमें यही था कि 1-2 दिन पहले स्किप हो गया था किसी दूसरे शहर से, फिर समुंदरी में इन्होंने किया और फैसलाबाद में किया। जहाँ तक मुझे ख़बर आई है कि समुंदरी और फैसलाबाद वहाँ तक ख़बर आई है, लेकिन वल्लाह आलम। लेकिन हमारे लिए जो एक वकील के लिए ज़रूरी बात है वो ये है कि पकड़ा गया है, मुलजिम जो है मरकज़ी मुलजिम पकड़ा गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम पुलिस को इसके ऊपर ख़राज तहसीन पेश करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बड़ी काविश की, जद्दोजहद की, जो उन्होंने हमें कहा, जो कमिटमेंट है उन्होंने हमें दी, उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया, तो उसको शाबाश है पुलिस को। जी बिल्कुल, वाक़ई में ये पुलिस को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस मामले में जो है इन्होंने इस तरह मतलब ज़ोरों शोर से अपनी कोशिश जारी रखी। शाहनवाज़ के घर वालों का क्या रिएक्शन है? देखिए, उनके घर वालों का रिएक्शन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन देखिए उनका जो गया हुआ बेटा है, उनका जो लख्त जिगर है, दुनिया से चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन यह है कि उनको फिर भी तसल्ली हुई है, दिल में उनको खुशी हुई है कि मरकज़ी मुलजिम जो है वो पकड़ा गया और बाकी लोग भी पकड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ़ करेगी, हम अपनी कानूनी कार्रवाई जो होगी वो पूरी करेंगे। और हमें अल्लाह के घर में उम्मीद है, हमें कोर्ट से उम्मीद है, पुलिस वालों के डिपार्टमेंट पे कि जो उनकी तफ्तीश जो रिपोर्ट वो बनाएंगे वो मुकम्मल तौर पे सही तरीके से जो होगा अपनी जगह पे होगा। तो जो मुलजिमान है, जो मुजरिम है, उनको कैफ़िर किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। देखिए, ये प्रोसीजर तो अपने अब देखिए मेन चीज़ तो पुलिस के काबू आ गया है। अगर वो पुलिस में के काबू ना आता तो फिर तो समझ आता है। अब तो पुलिस के काबू आ गया है। अब तो जो कानून हरकत में आया हुआ है वो कानून ने अपनी जगह खुद करनी है। कानून में वो जब होगा, इसकी गिरफ़्तारी होगी, गिरफ़्तारी के बाद उसको पेश किया जाएगा, ठीक है, चालान किया जाएगा, फिर जुडिशल होगा, फिर सज़ा भी होगी, उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। तो सज़ा तो होनी है इंशाअल्लाह ताला, जो क्योंकि एक जान गई है मासूम और लख्त जिगर गया है पाकिस्तान में। बड़ा दुख हो, रंजो गम है। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। तो कानून की बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला कानून हरकत में आ गया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला सज़ा होगी जो मुजरिम होगा इसमें। अच्छा फैसल साहब, लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू में बताया था कि इसके साथ कुछ और भी लड़के शामिल थे, तो क्या वो भी पकड़े गए हैं या सिर्फ शॉप पर ही पकड़ा गया अकेला? वो लड़के सारे साथ थे, अभी पकड़े गए हैं या अभी पकड़े जाने हैं? देखिए, वो जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अभी मैं वही बता रहा हूँ कि जो मरकज़ी मुलजिम होता है ना, जो मुद्दई ने नॉमिनेट किया होता है, वो ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब वो पकड़ा जाता है ना, तो फिर जो केस की तफ्तीश है बिल्कुल सही तरीके से होती है। अगर मरकज़ी मुलजिम ना होता और बाकी पकड़े गए हों तो उनका फ़ायदा कोई नहीं था। अब वो जितने भी उनसे कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही हैं, सारे अरेस्ट हुए हैं, गिरफ़्तार किए हुए हैं पुलिस ने, तफ्तीश जारी है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो मुकम्मल होने के बाद इंसाफ़ जो है वो मिलेगा, नज़र आएगा।
ये मतलब सिर्फ एक शॉपर पे ही होगा जो जहांज़ेब नाम का लड़का है उसी को सज़ा मिलेगी, या बाकी तमाम लड़कों को इक्वली मतलब होगा? देखें, जो जो इस जुर्म में शामिल हैं, जो जो उसके साथ खड़े हुए थे, जो सेक्शन लगाई गई हैं 148 और 149, वो इंशाअल्लाह ताला अगर वो साबित होता है, जुर्म साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है हमें, कत्ल किया है, तो उसमें जो जो शामिल हैं, जो जो उसके साथ खड़े हुए हैं कॉमन इंटेंशन के साथ, जिनके हाथों में वेपन थे, जो मारने के लिए आगे थे, जिन्होंने आवाज़ें लगाई हैं और डराया है, दहशत उन्होंने फैलाई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, तो वो कानून के कटहरे से तो कोई भी नहीं बचेगा इंशाल्लाह। जो जो शामिल है, अगर सज़ाए मौत होती है तो फिर जो उसके साथ शामिल है सबको होगी, अगर उम्र कैद होती है तो फिर सबको होगी। जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो पुलिस जो है शवाहिद इकट्ठे करेगी, वो देखेगी, वो जो जो उन्होंने बरामदगी करनी है वो सारी करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद साबित होगा कि क्या हुआ है, एक्चुअली क्या वाक़या था। अभी एक लड़का है हैदर, उसने ज़मानत करवाई है, अपनी इंटरम बेल करवाई है उसने अभी, तो बाकी कटहरे में हैं, 4-5 दोस्त पकड़े हैं, उनके वालिद साहब भी, उनके भाई भी हैं, तो अभी देखते हैं इंशाअल्लाह ताला क्या होगा। अभी तो काम शुरू होना है, अभी तो खेल शुरू होना है। हमने सुना था कि आपकी लॉ जो है, आपकी एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ, तो आपकी कौन सी एसोसिएशन है, उसको ज़रा कम्प्लीटली बताइएगा। हमारी एसोसिएशन, हम जैसे अक्सर डॉक्टर्स के ग्रुप होते हैं, जैसे इंजीनियर का ग्रुप होता है, इसी तरह हमारा वकला का ग्रुप है, एक लाहौर का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 300 से ज़ायद वकला शामिल हैं। इफ़ेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर्स के नाम से है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है बड़ा फ़ाल ग्रुप है। हम हक़ और सच के साथ खड़े होने में मशहूर हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है। कई पिछले जितने भी केसेस हैं, मेरी टीम के मेंबरान ने, मेरे चेयरमैन हैं, तो हम लोग इस तरह के केसेस में लोगों की मदद करते हैं। तो वो एक मासूम बच्चा था, उसका मर्डर हुआ है, दुनिया से जा चुका है, उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला इंसाफ़ होगा। पाकिस्तानी अवाम की दुआएं हैं, लोगों की चाहते हैं, उस फैमिली के साथ यतीम बच्चा था, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ़ होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला जो शाहनवाज़ केस के हवाले से नई अपडेट आई थी, उनके फैसल जज साहब ने उनकी अपडेट हमें दे दी है, यकीनन आप तक पहुंच गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी कार्रवाई होती है, जो डेवलपमेंट होती है, हम साथ साथ कोशिश करेंगे इस केस को पूरा आपको आगाह करें, आप तक पहुँचाते रहें, और इंशाल्लाह ताला नई इन्फॉर्मेशन के आने तक, नई वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।